बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक पाव चिकन से ढेर सारे ब्रेड रोल बनाएंगे जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम व मुलायम होंगे। एक पाव चिकन से हम जो है 45 ब्रेड रोल्स बनाएंगे। आप इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। इसके अलावा इसके लिए नहीं आटा गूंदना पड़ेगा, नहीं रोटी बेलनी पड़ेगी और नहीं जो है वो पट्टियों को फोल्ड करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से मज़ेदार ब्रेड रोल बनेंगे। तमाम इजी ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी, वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, इसमें ऑयल डाल दिया और इसमें हरे प्याज तकरीबन 3 से 4 जो बड़े हरे प्याज होते हैं उसकी प्याज वाली साइड डाल दी थी और दूसरी साइड हरी साइड जो है वो मैंने साइड में रख दी थी। उसको जस्ट एक सेकंड के लिए सौते किया। उसके बाद इसके अंदर गाजर मैंने लंबी लंबी पतली पतली जूलियन कट कर ली थी। तकरीबन 2 गाजरें थी वो इसमें डाल दी। इसके बाद बंद गोभी, आधी बंद गोभी थी। अगर आपका छोटा फूल है तो आप एक ले लें और अगर बड़ा है तो आप आधा ले लें, वो मैंने इसमें डाली थी। और इसको भी अच्छे से हमने सौते किया जस्ट 1 सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर मैंने एक शिमला मिर्च डाल दी थी, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके, वो इसमें जाएगी। इसको भी हम सौते करेंगे। इन सब वेजिटेबल्स को जो है ना हम 5 मिनट तक सौते करेंगे। इसके बाद चिकन मैंने 1 पाव चिकन ले ली थी और उसको जो है वो उबाल लिया था, कुछ भी नहीं डाला था, जस्ट ऐसे ही उबाल लिया था और उसको ठंडा होने के बाद शेरेट कर लिया पतला। जब इसको उबाला था ना तो इसके अंदर थोड़ा सा जो उसका यखनी होती है वो रहने दी थी, वो कप में अलग से साइड में रख दी थी। अच्छा, अब जो है ना मेरा जो वेजिटेबल सौते हो गए हैं उसको एक साइड पर कर देंगे और बर्तन गंदा नहीं करेंगे। और दूसरी साइड में जो है ना मैंने 3 चम्मच खाने के जो है वो मैदा ले लिया था, तो जस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई किया। उसके बाद 1 चम्मच खाने का चिकन पाउडर और उसके अलावा चाट मसाला डालूंगी 1 खाने का चम्मच, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और सॉल्ट अभी नहीं डाला, उससे ना वेजिटेबल्स की क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है, वो एंड में डालेंगे। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर रेड चिली डाली थी। और अब ये जो यखनी मेरी बची थी वो इसमें मैंने 1 कप थी, आधी मैंने अभी डाली है और उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया बैटर में। और मिक्स करने के बाद पूरे वेजिटेबल्स में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त फ्लेम को थोड़ी मीडियम टू हाई कर देंगे। और बाकी की भी जो मेरी यखनी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल ली, इसको मैंने मिक्स कर लिया। बड़ा ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ गया है मेरे तमाम वेजिटेबल्स का और चिकन का। अब इसको हम अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। और इसके अंदर जो है ना मैंने सोया सॉस और चिली सॉस वो भी 1 टेबल स्पून डाल दिया था और इसको भी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। और इसके अलावा जो है अब ये देखें 3 से 4 मिनट तक मैं पकाऊंगी। अच्छा, मैंने जो है ना आधा किलो आलू ले लिए थे और इसको मैंने बॉईल कर लिया, इसका छिलका उतार दिया और इसको मैश कर लिया। वो मैंने आपके साथ पार्ट जो शेयर नहीं किया, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। आलू तो सभी को उबालने आते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे दबाते हुए, ताकि तमाम वेजिटेबल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के साथ ही मिलके। इतना अच्छा सा ये रेशेदार सी जो है ना हमारा पेस्ट रेडी होगा। और ये इसके बाद अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा बिल्कुल आखिर में जब हमारा पूरा पेस्ट जो है रेडी हो जाए। और ये देखें किनारे छोड़ दे और इस तरह से ये फोल्ड हो, ठीक है। तो समझे आपका बैटर रेडी है। इसको अच्छे तरीके से करना है और इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल देंगे हम तकरीबन 1 कप भर के। इसके अलावा हरे प्याज की जो ग्रीन पार्ट होता है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करूँगी। आपने तकरीबन इसको 10 मिनट तक मीडियम और टू हाई फ्लेम पर आपने अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए आपने इसको पकाना है, ताकि आपका बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए। और ये आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अच्छे से ये पका हुआ होगा और ये काफ़ी सौंधा सा भी हो जाएगा पकने के बाद। बड़ी मज़े इसकी फीलिंग होगी, ऊपर से क्रिस्पी एंड अंदर से नरम मज़ेदार। और ये देखें मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया है इस स्टेप पे। और फिर इसको फोल्ड करूँगी। अब ये मेरा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको एक मैंने बर्तन में डाल लिया और इसको ठंडा कर लिया। उसके बाद हाथ को जो है ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि हाथों पे चिपके नहीं। एक पहले बॉल बनाई, एक ही साइज़ की आप बॉल बनाएंगे सारे, और फिर इसको हाथों की मदद से ना प्रेस करते हुए इसको गोल कर लेंगे, ठीक है। और साइडों से भी प्रेस कर लेंगे फिर। और पहले बॉल बनाएंगे, एक ही साइज़ की बॉल होगी ना, ताकि फिर आपके तमाम जितने भी आप रोल्स बना रहे हैं वो एक ही साइज़ के देखें। मज़ेदार सा बैटर रेडी है। अब इसके जो है मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। देखिए आधी बॉल्स बन गई हैं और मैंने इसको प्लेट में रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। और अभी बाकी बैटर मेरा रेडी है, उसकी भी मैं बॉल्स बनाऊंगी। अब ये तकरीबन सारे मेरे पेस्ट की बॉल्स बन चुकी हैं। तकरीबन ये 45 बॉल्स बनी थी
ठीक है। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे कोटिंग, और कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इससे हमारा जो है वो ब्रेड रोल ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो है आधा कप मैदा ले लिया था। अच्छा, हम अंडा नहीं लगा रहे, हम मैदा लगा रहे हैं। इसकी कोटिंग जो है ना बड़ी अच्छी बाउंडिंग वाली और क्रिस्पी होती है, बिल्कुल रोल का लुक आएगा आपका, बग़ैर पट्टी, बग़ैर जो है वो कोई भी आप रोटी शोटी बनाए बेले बग़ैर ही आप एक मज़ेदार से रोल बना लेंगे। इसको मिक्स किया, इसके अंदर मैंने चिली पाउडर थोड़ा सा डाला था और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अंदर पानी डाल के एक आप थिक सा पेस्ट बनाएंगे, थिन नहीं होना चाहिए बैटर आपका। इसके बाद ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, वो भी घर पे बने हुए थे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, और इसको अंदर भी मैंने चिली पाउडर और सॉल्ट मिक्स कर लिया था, टेस्ट अच्छा आ जाता है। पहले जो है हम मैदे वाले बैटर में इसको कोट करेंगे अच्छे तरीके से, फिर ब्रेड क्रम्स में एक लेयर मैंने बना के एक एयर टाइट जो है वो बॉक्स में रख दी है। अब दूसरी लेयर मैं बना रही हूँ। अच्छा, दूसरी लेयर लगाने से पहले आप एक प्लास्टिक बैग से इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने जो है वो घड़ी का मैं एक प्लास्टिक बैग बनाया था, वो जो बच्चों के कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं वो वाले, ठीक है। और ऊपर ही साफ़ सुथरे रहते हैं अच्छे से, उन्हीं इनको मैंने साइज़ में कट्स कर लिया था। आप चाहें तो शॉपर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके घर में जो है वो बाज़ार का पराठा आता है तो उसके बीच में भी जो प्लास्टिक्स लगे होते हैं ना, मैं वो भी संभाल के रख लेती हूँ, तो मैं वो भी लगा लेती हूँ। इस तरह 1 बाय 1 सारे को मैंने बैटर में कोट किया। अच्छा, और एयर टाइट बॉक्स में रख के मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। इसमें से कुछ मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने ऑयल डाला, जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल जो है ना वो मीडियम कर लेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, वरना ब्रेड क्रम्स हैं वो जल जाएंगे और बिल्कुल काला कलर आ जाएगा। हमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए, बस ये 2 से 3 मिनट एक साइड और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड में ये अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे। ऑयल से निकाल लेंगे और ये देखें ज़बरदस्त से रेडी है, क्रिस्पी क्रिस्पी, और बिल्कुल ये जो है वो रोल ही लग रहे हैं और टेस्ट में भी बड़े अच्छे हैं, ऊपर से क्रिस्पी। ये देखिए आप, मैंने वीडियो की जो है वॉइस बंद कर दी थी क्योंकि पीछे से बच्चों का बहुत शोर आ रहा था, वरना मैं आपको इसकी क्रिस्पी जब मैं फॉक से टच कर रही हूँ तो आपको मैं दिखाती। अच्छा, टेस्ट करके बताऊंगी, ज़बरदस्त से, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम, मज़ेदार। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो आसान सी तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताया करिए रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।